आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए समय निकालते थे। गांव की जिंदगी बहुत साधारण थी। लोग खेतों में काम करते, बाजार जाते और शाम को अपने घर लौट आते। सब कुछ शांत था, लेकिन आदित्य को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। उसका मन कहीं और भटकता रहता था। वह कभी भी अपनी दिनचर्या में संतुष्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि उसे हमेशा कुछ नया करने की तलाश रहती थी। आदित्य के बारे में एक खास बात थी, वह कभी भी खुद को रोकता नहीं था। जब भी उसे कुछ नया करने का ख्याल आता, वह तुरंत उस दिशा में काम करना शुरू कर देता। लेकिन गांव में रहने के कारण उसे अपने विचारों और रचनात्मकता को आकार देने के लिए एक ठोस दिशा नहीं मिल पा रही थी। वह समझता था कि उसके पास समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका समय खाली ही चला जाता। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी घर के कामों में। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बदलाव आया। एक दिन आदित्य को गांव के पुराने पुस्तकालय में एक किताब मिली। किताब पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कभी खाली मत बैठो। इस किताब को देखकर आदित्य का मन बहुत आकर्षित हुआ। वह तुरंत किताब को लेकर बैठ गया और उसे पढ़ने लगा। किताब में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था, और इसमें ये लिखा था कि खाली वक्त का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। किताब के लेखक ने ये कहा था कि अगर आप खाली वक्त में कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, तो न केवल आपका समय व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि आप अपनी क्षमताओं को भी नए तरीके से पहचान पाते हैं। यह विचार आदित्य के दिल में घर कर गया। आदित्य ने ठान लिया कि वह अब कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी रचनात्मकता का पूरा उपयोग करेगा। पहले तो उसने सोचा कि वह क्या कर सकता है, क्या वह कोई नया शौक अपनाए या कुछ और। तब उसे एहसास हुआ कि उसका दिल हमेशा से कहानियां लिखने के लिए धड़कता था। वह अपने विचारों को शब्दों के रूप में ढालने का सपना देखता था, लेकिन कभी भी उसे पूरा करने का वक्त नहीं मिला। अब उसने तय किया कि वह अपनी कहानी लिखेगा। आदित्य ने अपनी कहानी का नाम रखा, नई राह। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के के बारे में थी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता था। कहानी में उस लड़के को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसे यह एहसास था कि अगर वह अपनी राह से भटकने लगता है, तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह हर समस्या का सामना करता, और उसे हर बार एक नई सीख मिलती। आदित्य ने अपनी कहानी लिखने में दिन रात बिताए। वह अपने विचारों को कागज पर उतारता और हर बार एक नया मोड़ जोड़ता। कहानी में एक प्रेरणा थी, कभी भी कोई सपना छोटा नहीं होता। अगर मेहनत और सही दिशा मिल जाए तो हर सपना सच हो सकता है। आदित्य ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी कहानी न केवल मनोरंजन करे, बल्कि दूसरों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे। एक दिन आदित्य ने सोचा कि केवल लिखित शब्दों से उसकी कहानी का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा जितना एक वीडियो से पड़ेगा। आजकल लोग अधिकतर वीडियो देखते हैं, और वीडियो के माध्यम से कोई भी संदेश ज़्यादा प्रभावी तरीके से दिया जा सकता है। उसने अपने विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए वीडियो बनाने का फैसला किया। आदित्य ने अपनी कहानी को वीडियो के रूप में रूपांतरित करना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहानी के पात्रों की कल्पना की और उन्हें वीडियो में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त दृश्य, संवाद और संगीत का चयन किया। वह खुद भी इस परियोजना में शामिल हो गया, कैमरा चलाना, स्क्रीन पर संवाद लिखना और बाद में एडिटिंग करना। उसका मानना था कि इस पूरी प्रक्रिया में उसका दिल और आत्मा शामिल होनी चाहिए, ताकि वीडियो सचमुच दिल को छू सके। आदित्य ने अपनी पूरी कहानी को छोटे छोटे दृश्य में बांट लिया, जहां हर दृश्य जीवन की एक नई सीख को दर्शाता। वीडियो के अंत में उसने यही संदेश दिया, कभी खाली मत बैठो, हर पल को रचनात्मकता से भर दो। जब आदित्य का वीडियो तैयार हुआ, तो उसने उसे गांव में सभी को दिखाया। वीडियो इतना प्रेरणादायक था कि लोग खुद को बदलने के लिए प्रेरित हो गए। अब कोई भी व्यक्ति अपने खाली समय को व्यर्थ नहीं गंवाता था। वह अपने शौक को पहचानता, नई चीजें सीखता और रचनात्मक कार्य करता। आदित्य का वीडियो हर घर में चर्चा का विषय बन गया। उसके संदेश ने लोगों को यह समझाया कि जीवन के हर पल का महत्व है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। आदित्य ने साबित कर दिया कि कभी भी किसी के पास खाली समय नहीं होता। अगर आपके पास समय है, तो वह समय आपका सबसे बड़ा संपत्ति बन सकता है, बशर्ते आप उसे सही दिशा में लगाएं। आदित्य ने अपनी कहानी और वीडियो के माध्यम से लोगों को ये सिखाया कि अगर हम खुद पर विश्वास करें और मेहनत करें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कभी खाली मत बैठो,
का ये संदेश लोगों के दिलों में गहरे तक बैठ गया और आदित्य के प्रयासों ने गांव की सोच को पूरी तरह से बदल डाला।